जी, अब तो आप अंदर भी आ गए हैं। बोले क्या लाए हैं? खुद ही देख लें आप। खुशबू तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये आलू गोभी आप ये हमारे लिए लाए हैं? लेकिन क्यों? मुझे कोई अच्छा बहाना मिल नहीं रहा था आपसे मिलने के लिए, तभी ये आलू गोभी। वैसे टेस्ट में इतना बुरा नहीं है। रोटी के निवाले के साथ बगैर चबाए अगर निकला जाए ना तो कोई बुराई नहीं कर सकता हमारे इस खाने की। अब आप वो काम बताएं जिसके लिए आए हैं। यस, मेरी मामा पूछना चाहती थी कि अहमन बेटी कब आ रही है। आपने हेमंत को क्या अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया है? ला हौल वला कुव्वत, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने उन्हें अपनी बेटी बनाया और वही पूछना चाहती हैं कि वो वापस कब आ रही, वरना मुझे क्या वो आए या ना आए। वैसे कब आ रही है? अब ये तो मैं आपकी मामा को ही बताऊंगी। आखिर इस आलू गोभी का भी तो शुक्रिया अदा करने आना है ना। जल्द ही आऊंगी। बेटा नीचे कौन है? पड़ोस से आए हैं मामा, आलू गोभी देने। बेगम साहिबा, हाँ ले आओ, इधर रख दो। ये देखो कितना खूबसूरत है ना, कितना प्यारा कलर है और तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है, वापस रख दें। हेमन, मैंने हजारों रुपए लगा दिए, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख सकूं? आपको वहम हो गया है, आप परेशान मत हुआ करें। मेरी औकात ही क्या है इस दुनिया में, किसी के लिए अहम नहीं हूं। ऐसा कैसे कह दिया तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। अगर आप ये बात साइम की जिंदगी में कहती तो शायद मैं यकीन कर लेती, लेकिन प्लीज अब मत कहें। आपके ये अल्फाज मुझे खुशी नहीं दे सकते, लेकिन मुझे उन सब लोगों का एहसास है जिनके साथ मेरा वक्त गुजरा है। कहीं ना कोई रिश्ता है जिनके साथ मेरा। आप मेरे लिए शॉपिंग ना किया करें, ना ही मेरे खाने का ख्याल रखा करें। मुझे आदत नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। अभी तुम ऐसा सोच रही, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। पैसे में बहुत ताकत है, यहां रहोगी तो तुम्हें एहसास भी हो जाएगा। मैं सरवत को कॉल कर लूं? सरवत कौन है? मेरी दोस्त है। पुरानी दोस्तों को छोड़ दो, अब मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करना चाहती हूँ। नहीं, मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है और मैं अपनी पुरानी दोस्तों को नहीं छोड़ सकती हूँ। नए नए दोस्त बनाने की आदत नहीं है मुझे। हेमन, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे तुम पर इतनी मेहनत करना पड़ेगी। कितनी खामोशी हो गई है ना अम्मा घर में। पहले कासिम पढ़ने के लिए कराची चला गया, अब अम्मा आपने अमन को भी भेज दी। अम्मा अमन से पूछ तो लेती कि वो जाना भी चाह रही है या नहीं। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वो क्या सोचती होगी हमारे बारे में। सच पूछो तो मैं भी बहुत उदास हो रही हूँ। रशो को मैं इनकार ही नहीं कर सकी। अभी अभी उसने अपना बेटा खोया है, बहुत दुखी है वो। ठीक कहती हैं आप, लेकिन उसे हमेशा के लिए जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी।
अरे तो अमन कौन सा किसी की पाबंदियों में रुकने वाली है, हजारों पाबंदियां तोड़ के घर आ जाएगी। वैसे एक बात है, अमन के जाने के बाद भी रुशना ने हमारा खर्चा बंद नहीं किया। लेकिन अम्मा, रोशना और रजब से पैसे लेने का जवाब तो नहीं बनता। अपनी सेहत के हाथों मजबूर होकर अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अम्मा, ये रकम मुझे हजम नहीं हो रही। शौकत ठीक कह रहे हैं अम्मा, अब तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो वो अपनी बेटी के खर्चे के लिए पैसे देती थी, लेकिन अब क्यों? चुप रहो तुम जब भी बोलोगी दिल जलाकर खाक कर दोगी। और शौकत, मुझे अच्छी तरह पता है ये पट्टी इसी ने पढ़ाई है ना तुम्हें। रोशना जो दे रही है उन एहसानों के बदले दे रही है जो अमन को रखकर हमने उस पे की है। बस किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। झूठ ना बोलूं, मैं तो करूं सच्ची बात। अगर अमन को हम यहाँ ना रखते तो क्या रोशना का घर बसता? कभी नहीं। और अमन रज्जब को बुरी तरह खुटकने लगी थी। सरवत, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। बैठो। एमन, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। क्या मुझे तुमसे मिलने नहीं आना चाहिए था? नानी ने इतने सालों तक मुझसे कोई रिश्ता नहीं तोड़ा। नाराजगी तो सिर्फ उस पैसे से जो मुझे अपने पास रखने की सूरत में उनको मिल रहा। इतने सालों में मेरी मामा को भी मेरा कोई ख्याल नहीं है। आज इस घर की खामोशी को मेरी आवाज की जरूरत है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में कोई बेलौस मोहब्बत करने वाला नहीं है मुझे। लेकिन तुमने आकर मुझे गलत साबित कर दिया। एमन, सिर्फ मैं ही नहीं, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुमसे बेलौस मोहब्बत करते हैं, और उनमें से एक है कासिम भाई। तुम्हें अपनी छोटी बहन समझते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, और तुमने उनको बताया तक नहीं तो मामा की तरफ आ गई। सरवत, मैं डर गई थी। डर गई थी? किस बात से? अगर उन्होंने कह दिया हेमंत तुम्हारे अपने घर जाने की वजह से हमें जो पैसे मिलते थे वो आना बंद हो गए, तो मैं कासिम भाई के मुंह से ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पागल, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम एक बार उनको कॉल तो करती हो। हाँ, कर लूंगी। अच्छा, तुम बताओ क्या खाओगी? क्या खाने में बनवाओ? किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। चलो मामा से मिलवाती हूँ तुमसे। चलो। मामा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं सरवत एमन की दोस्त। ओह, तो तुम सरवत हो। एमन बहुत जिक्र करती है तुम्हारा। एमन का घर देखा? नहीं, मैंने इसे घर नहीं दिखाया अभी। ये सिर्फ मुझसे मिलने आई है। तो घर दिखाओ, किचन में ले जाओ। कुछ खाना चाहती है? नक्कू को कहो कुछ अच्छा सा बना दे। नहीं आंटी, खाना तो मैं घर जाके ही खाऊंगी। दरअसल आंटी, मैं एमन से ये कहने आई थी कि कुछ दिन के लिए वो भी हमारे घर पे आके रहे। जब वो शौकत चाचा के घर थी ना, तो हमारा रोज का आना जाना था। हाँ, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं है। तुम आ जाती हो तो ठीक है। वैसे हमारे ख़ानदान में इसकी एज की बहुत सी बच्चियाँ हैं, बहुत जल्द इसकी दोस्ती हो जाएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सरवत से बढ़कर मुझे और कोई अजीज नहीं है। हाँ, तो मैंने कब कहा है? मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसके आने जाने में। बल्कि सरवत, एमन का कज़न आ रहा है, तुम भी उससे मिल लेना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। कौन सा कज़न? रईस, और कौन? वो भला कब से कज़न हो गया मेरा? मेरे हवाले से बहुत अच्छा लड़का है, बहुत एहसास करने वाला। बस 1-2 दिन में आ रहा है।
मुझे मामा की यही बातें अच्छी नहीं लगती। ये रईस कौन है? रजब अंकल का भांजा है। लगता है आंटी उससे काफ़ी पसंद करती हैं। हाँ ठीक कह रही, उन्हें बहुत पसंद है वो। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, एक आंख नहीं भाता। मेरा बचपन वीरान करने में कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है। अगर वो ना होता तो शायद मेरा बचपन इतना बुरा नहीं होता। आंटी बता रही थी कि वो यहाँ आ रहा है, तो एमन क्या करोगी? यहाँ कैसे रहोगी? पता नहीं, तुम वापस आ जाओ। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। एमन, सरवत, कोई और बात करो। इस वक्त हाँ असगर, इस वक्त खैरियत? हेलो, हाँ सरवत, कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? कितना कहा इस लड़की को कि आज कॉलेज मत जाए, लेकिन सुनती ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई थी? इतनी देर लग गई। कॉलेज गई थी, वहीं से आ रही हूँ। तुम्हें कहा है ड्राइवर तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे देगा, लेकिन तुम इतनी जिद्दी हो कि सुनती ही नहीं। ड्राइवर मेरा नौकर नहीं है। इंसान अगर अक्ल से, समझ से काम लेना तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ उसकी मुट्ठी में आ सकता है। मुझे आपकी अकल और समझ से कुछ नहीं अपना। अच्छा फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें पार्लर लेकर जाऊंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी आदतों को बदलने की कोशिश ना करें। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दें। लेकिन अब तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा और जैसे मैं कहूँगी वैसे करना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। इसमें हम सबकी क्या भलाई है? बहस मत करो, जल्दी करो, वैसे भी मुझे बहुत काम है आज। तो फिर आप अपने काम करें। मैंने कहा ना, बहस मत करो। और मैं तुम्हारे लिए जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जल्दी करो, जाओ। वालेकुम अस्सलाम। कब आए तुम? अभी तो बड़ी देर हो गई आए हुए, इंतजार कर रहा था। हाँ, वो एमन को लेके गई थी पार्लर। बहुत ही लापरवाह लड़की है, ऊपर से अजीब हालत बनाई है उसकी फूफो ने। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है इस लड़की की। यार प्यारी सी तो बच्ची है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो उसके बारे में? अच्छा ये बताओ कि वो यहाँ आकर खुश है या नहीं? जी बेवकूफ लड़की है। जब से उसे पता चला है कि मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ लेकर आई हूँ तो खुश होने के बजाय अपसेट है। नो वरी, तुम उससे बात करोगी तो दिल बहल जाएगा उसका। जिद्दी है, ठीक हो जाएगी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने बड़े घर में आ गई। अच्छा ये बताओ, वो रईस कब आ रहे हैं? क्या बात है, परेशान लग रहे हो? यार पिछले दिनों में बिजनेस पर कोई तवज्जो नहीं दे सका। बिजनेस क्या किसी चीज का कोई होश ही नहीं था, तो मुलाजमों ने खूब फायदा उठाया। हाँ तो तुम्हारे पुराने मुलाजिम हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, नए हो या पुराने,
उसका दाव लगता है वो लगाता है वो। तो फिर क्या करना है? मैं ये सोच रहा था कि रईस को क्यों ना कारोबार में शामिल कर, वो एतबार भी है उस पे, और मेरी गैर मौजूदगी में वो किसी को बेईमानी भी नहीं करने देगा। तुम क्या कहती हो? हाँ, तुम्हारा अपना बिजनेस है, जैसे तुम बेहतर समझो। ठीक है, चलो फिर रईस आता तो मैं फिर करता हूँ उससे बात। वो कितना पढ़ती हो तुम, हर वक्त किताबों में गुम रहती हो। सेहत का भी ध्यान है या नहीं? मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ना तो है ही अब। अच्छा, ये दूध लाई हूँ तुम्हारे लिए, पी लेना, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेरी सेहत की फिक्र ना करें। मैं हमेशा दूध, दही, फ्रूट इन चीज़ों से बहुत दूर रही हूँ, लेकिन देखे फिर भी हट्टी कट्टी हूँ। हाँ, लेकिन अब माँ के पास हो, माँ तो ध्यान रखेगी ना। माँ के दिल को तुम नहीं जानती। तुम मुझसे खफा हो कि मैंने तुम्हें खुद से जुदा किया। मैं यही कहूंगी कि तुम औरत की मजबूरी को नहीं जानती। अगर उस वक्त मैं तुम्हें यहाँ अपने पास रख लेती तो शायद तुम पढ़ ना पाती। तो मैं जानती थी पुप्पो तुम्हें बहुत मोहब्बत देगी, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें तालीम दिलवाएगी। लेकिन मुझे गलत ना समझो। जी। अच्छा, एक बात कहूँ, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ देर तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? हाँ, मेरे पास तो आपके लिए वक्त ही वक्त है। हमेशा खुश रहो। पता है, वो आज रजब घर पे नहीं है, तो देर तक बातें करेंगे। क्या रजब अंकल मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, बहुत शर्मिंदा है। अच्छा, ये बताओ कल खाने में क्या बनाए? रईस आ रहा है। रईस क्यों आ रहा है? मेरा मतलब है कि अपने घर पे क्यों नहीं रहता वो? रईस बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बहुत इज्जत करता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में बचपन की बातें हैं, लेकिन वो बचपन की बातें थी, नादानी थी, वो भूल जाओ उसे। रईस के साथ अच्छा रवैया रखना। हूँ अल्लाह, किस कदर कम मचा है। तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा था और दूसरे महीने के। जिब्रान, जिब्रान। जी मामा। बेटा, आस पड़ोस से किसी मासी का पता करा दो, शायद कोई अच्छी मासी मिल जाए। नामुमकिन है मामा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप ये तलाश छोड़ ही दें और कोई दूसरा मशगला इख्तियार करें। कौन सा मशगला? बहू ढूंढने का। उससे होगा ये कि वो घर के सारे काम भी कर लेगी और आप अपना बिजनेस ठीक से संभाल भी लेंगे। आइडिया बुरा नहीं है ना? तो फिर करूँ एक बहू की तलाश शुरू। पहले अंसर से तो पूछ। अंसर भाई बीच में कहां से आ गए? मामा, आप गलत समझ रही हैं। देखिए, भाई ने तो अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में। वैसे कहें तो मैं हाजिर हूँ, मैं तैयार हूँ, आप अगर चाहें। ओह, अच्छा,
तो इसलिए इतना इसरार हो रहा था। मुंह धो के रखो बेटा, आंसर से पहले तुम्हारी बारी नहीं आने वाली। और जब तक तुम कोई काम नहीं करते ना, तब तक तो तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। मामा आप जानती हैं कि लड़की ढूंढने में टाइम लगता है, आप कोशिश तो करें। जब तक मैं भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तानिया बेटा कैसी हो? आज तो इतने दिनों के बाद। मैं ये प्लेटें लेकर आई थी। प्लेटें? मैंने तो कुछ नहीं भिजवाया। आपके साहबजादे आलू गोभी लेकर आए थे। आलू गोभी? आलू गोभी कौन भिजवाता है? वो भी सनोबर के हाथ की? यकीनन ये तुम्हारी कारस्तानी होगी। जी आपने ठीक कहा, क्योंकि इस घर में ये एहसास तो सिर्फ मुझे ही है कि पड़ोसियों के यहाँ जाया जाए और उनकी खैर खबर ली जाए। अरे आंटी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? बल्कि मेरी अम्मी तो आपके साहबजादे की इस हरकत पे कुर्बान है। कहती हैं ऐसे मासूम पड़ोसी आजकल होते ही कहाँ हैं। अगर मेरा बेटा होता तो बिल्कुल जिब्रान जैसा होता। सुन तो लिया होगा आपने कि आपके बेटे के कहाँ कहाँ चर्चे होते हैं। जी। और आप हैं कि वैसे छोड़ो, क्या लाई हो? खुशबू तो बिरयानी की आ रही है। अरे वाह जिब्रान, मजे आ गए। काश काश कि मैं आपके आलू गोभी प्लेट के बजाय डिश में लेके जाता, ढेर सारी बिरयानी खाने को मिलती। आपको बिरयानी पसंद है? अरे जान है मेरी बिरयानी तो। ये क्या कर रही हो? प्लेट तो दो। मैं ये प्लेटें वापस लेके जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि आज आप लोग लंच हमारे यहाँ करेंगे। आप लोग जल्दी से आ जाएं, मैं खाना लगा रही हूँ। बेटा इसकी बातों में मत आओ, ये तो वैसे ही बहुत शराब। अरे आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग लंच हमारे साथ करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी को बहुत भूख लगी है, जल्दी आ जाएं। ओके चलें, खाने को इंतजार नहीं करें। अच्छा चलें ना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे इल्म में लाए बगैर तुम यहाँ क्यों आ गई? कासिम भाई, मुझे आप पर बहुत मान है और मैं नहीं चाहती थी कि ये मान कभी टूटे। अगर आप भी नानी की तरह कुछ बोल देते तो मैं शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो मैं तुम्हें लेने आया। आओ। नहीं, मैं अब नहीं जा सकूंगी। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक हमें माफ नहीं किया? हेमन अम्मी ने रुशना आंटी से साफ कह दिया कि वो आइंदा उनसे पैसे नहीं लेंगी। लेकिन फिर भी मेरा जाना मुमकिन नहीं है। मुझे सच सच बताओ, क्या रुशना आंटी ने कोई पाबंदी लगाई? नहीं, वो तो अब मुझ पर बहुत तवज्जो देती है। शायद उनको अब मुझ में साइम की झलक नजर आती है। कासिम भाई, अब जब वो मुझे प्यार देने ही लगी है तो मुझे ये प्यार चाहिए उनसे। मैं इस मोहब्बत को महसूस करने लगी हूँ। वो हर वो मुमकिन कोशिश करती है जिससे मैं खुश हो सकूं। मुझे लगता है कि साइम की तरह शायद मैं भी पैसे, ज्वेलरी, कपड़ों, इन चीजों से खुश हो जाऊंगी, लेकिन सच मुझे ये सब नहीं, सिर्फ उनकी मोहब्बत चाहिए। हेमन, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो उस वक्त, लेकिन मेरा यकीन करो तुम यहाँ खुश नहीं रहोगी, कभी खुश नहीं रहोगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को एडजस्ट कर लूंगी यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ। मुझे प्लीज यहाँ रहने दो। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब ये मत सोचना कि तुम्हारा इस घर के अलावा कोई घर नहीं। हम हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। आसिया बाजी, अगर अहमद यहाँ ना होती तो आप तो कभी भी ना आती। आपने तो बहन को बुला ही दिया। देखो रुशना, मैं इस वक्त बहस करना नहीं चाहती। मैं बस एमन से मिलने आई थी। ठीक है, मिल लो, लेकिन मैं उसे वापस नहीं भेजूंगी। मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ उस पर। उसकी लाइफ बदल गई है, वो बहुत खुश है। रुशना, हर किसी का खुशी का पैमाना अलग अलग होता है। बेवकूफ़ है, समझती नहीं है।
अच्छा क्या है बुरा क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, ऐमन से मिल लेती हूँ। अगर वो मुतमईन नहीं है यहाँ से तो तुम उसे नजमा भाभी की तरफ भेज दो। हरगिज नहीं, वो पैसे बटोरना चाह रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उन्होंने तो खुद मुझसे कहा है कि हमें पैसे नहीं चाहिए रुशना के। ये बात यकीनन पुप्पो के इल्म में लाए बगैर कर रही होगी। ठीक है, मैं भेजती हूँ ऐमन को, मिल लें आप। ये नहीं बदलेगी कभी। अच्छा, मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई। थोड़ी देर तो बैठो, अभी तो आई हो। बाबा घर पर अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। देखो, अगर बाबा इंतजार कर रहे होते तो कॉल जरूर करते, और अभी तक कोई कॉल नहीं आई। मुझे यकीन है वो अपनी किताबें पढ़ने में मशगूल होंगे। लेकिन फिर भी हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, थोड़ी देर तो रुक जाओ। अच्छा अंसर, तुमने अपनी मामा से मेरा जिक्र किया होगा ना, क्या कहा उन्होंने? वो बड़ी हैरान हुई। दरअसल उनके सामने उनका बेटा बहुत ही भोंदू और भोला है। वो सोच भी नहीं सकती मैं किसी लड़की से मोहब्बत करूं या कोई दोस्ती करूं। She can't believe। ओह माय गॉड, तुम इतने चालाक हो, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। करना पड़ता है, समझा करो। उन्होंने मुझे अभी तक घर पर भी इनवाइट नहीं किया। करेंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो मुझे पसंद तो कर लेंगी ना? उम्मीद तो यही है। क्या मतलब उम्मीद यही है? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम क्यों परेशान होती? वो इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसा तुम कह रहे हो। बहुत खुश हूँ उन लोगों से मिलकर। हाँ, मैं मामानी, कासिम भाई और आसिया आंटी से मिलके बहुत खुश हुई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें अच्छा लगने वाली कौन सी बात है? इतने सालों तक मैं उन लोगों में रही हूँ, मेरे अपने तो वही हैं। अपने? किराए के अपने? पैसा लेकर मोहब्बत करने वाले? मैं आज इससे आधे पैसे किसी और को दूं और कहूं कि मेरी बेटी को अपने पास रखो, तो वो भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे। मैं बस तुम्हें यह समझाना चाह रही हूं कि पैसे में बड़ी ताकत है। यहां तक कि रिश्ते भी खरीदे जा सकते हैं। वैसे मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ खुद ये सच्चाई बीत चुकी है। आप इतनी रात को मेरे कमरे में आई हैं, कोई काम था आपको? नहीं, बस यही बताने आई हूं कि अब तुम उन लोगों की बातों में मत आना, ठीक है? और सो जाओ। ज्यादा जागने से स्किन खराब होती है। ये तुमने अभी तक सफाई नहीं की, इसलिए मैंने कहा था किसी और को भी ले आना, उसे भी रख लूंगी, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। बेगम साहब आप परेशान हो, मैं सब कर लूंगी। कल से बेटी को साथ ले आऊंगी। हाँ, इतनी सुगड़। रईस का बेडरूम साफ कर लिए? जी बेगम साहब, आप शीशे की तरह चमक रहा है। मगर ये रईस साहब कितने दिन रहेंगे यहाँ पर? तुमसे मतलब? वो जी बहुत अजीब मिजाज के हैं। खबरदार, मैं उसके बारे में कोई बकवास नहीं सुनूंगी। तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। खाने पीने का बहुत शौकीन है, तो शामी कबाब और कोफ्ते बना के रखना। ठीक है बेगम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जूस बना कर लाओ। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम खाना बनाओ, रईस आ रहा है। ठीक है। हाँ, तुम्हें बताना भूल गई, रईस आ रहा है। बैठो, मेरी बात से। एमन, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा और रईस का माजी में जैसा भी ताल्लुक रहा, लेकिन अब तुम्हें उसके साथ अपना रवैया बहुत बेहतर रखना होगा। सिर्फ इसलिए कि वो रजब अंकल का भांजा है और मैं आपकी वो औलाद हूं जिसका बाप अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखता।
इसलिए मुझे रजब अंकल के साथ साथ उनके भांजे के आगे भी सर झुका के बात करनी होगी। बेवकूफ लड़की, कब समझोगी? कौन सी जुबान समझती हो तुम? मेरी बात समझने की कोशिश करो। रईस साहब बहुत दौलतमंद बनने वाला है। तो मैं क्या करूं? तुम उसके साथ दोस्ताना रवैया रखो, अपनी खातिर ना सही, मेरी खातिर सही। मुझे तुम्हारे ताउन की बहुत जरूरत है। देखो अमन, प्लीज मान लो मेरी बात, और उसके साथ अच्छे तरीके से बात करने में तुम्हारा क्या जाता है? बोलो। ठीक है, मैं उससे अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर उसने कोई उल्टी सीधी बात की तो फिर मैं लिहाज नहीं करूंगी उसका। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। ये क्या हाल बना रखा है लॉन का? पौधे क्यों इतने मुरझाए हुए? ठीक से तवज्जो नहीं दे रहे हो क्या? सब मौसम ही ऐसा है। मुझे बहस पसंद नहीं है। बेगम साहिबा, वो रईस साहब आए। बाद में खबर लेता हूँ तुम्हारी। जाओ जाके ड्राइवर के साथ मेरा सामान निकलवाओ। अस्सलाम वालेकुम ममानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ तो नाजुक मिजाज लोगों को हुआ करती है। हम जैसे लोग तकलीफ में मुब्तला होते नहीं, अलबत्ता दूसरों को जरूर कर देते हैं। माशाल्लाह। साहब जी, पानी। ममानी कितने सालों से काम कर रही है आपके यहाँ, मगर अब तक तरीका सलीका नहीं आया। ये सिर्फ पानी क्यों लेकर आई? जूस लेकर आओ। देखो, जाओ जूस लेकर आओ। मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि बहुत ख्याल रखना है रईस का। जाओ जल्दी आओ। ठीक है बेगम साहब। ममानी नजर नहीं आ रही आपकी बेटी, कहाँ है? बैठो ना। अच्छा, तो अब तक पढ़ाई चल रही है उसकी? अच्छा है, पढ़ती रहे पढ़ती रहे। मेरे ख्याल से उसे पढ़ने का बहुत शौक है। तो और क्या, ना मौसम की सख्ती देखती है, ना सेहत का ख्याल करती है। उसे तो बस हर हाल में कॉलेज जाना होता है। लेकिन अब आप फिक्र ना करें, उसे पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो। अरे तकलीफ किस बात की मैम, आपकी बेटी की चाकरी मेरे लिए फख्र का बायस है। जीते रहो। तुम्हें पता है, इस मर्तबा तुम्हारे मामू ने तुम्हें मेरी जिद की वजह से बुलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम बिजनेस में उनका हाथ बटाओ। सच मामी? बस दुआ करो कि रजब के दोनों बेटे उसे कभी ना मिल सके। अगर ऐसा हो गया ना रईस, तो तुम्हारी पोजीशन वो नहीं रहेगी जो मैं बनाना चाहती हूँ। नहीं मिलेंगे, आप फिक्र ना करें। एमन आती है तो मिलकर खाना खाते। जो हुक्म। क्या बात है मामू, आपने तो पूरी दावत ही कर डाली है। ये एमन कहाँ रह गई है? मैं बुला कर लाऊं? हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो एमन, मामी ने कितनी शानदार दावत की है। बैठो ना। आप जानते हैं, ये सब तकल्लुफात आपके लिए ही किए गए हैं। हाँ क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मेरी चहेती मामी। लेकिन तुम अपनी मामानी को इतना नहीं जानते जितना मैं
अपनी माँ को जानती हूँ। मैं क्या बातें कर रही हूँ? बस अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही थी। मामी आपकी बेटी तो बड़ी। हाँ, वो बचपन में तुम लोग इतना लड़ा करते थे, शायद उसका असर आज भी है। एक सेकंड, क्या तुम बचपन की लड़ाई की वजह से अब तक नाराज हो मुझसे? मेरा आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो नाराज क्यों होंगी? क्यों नहीं, आपस में कजन हो, और कजन में तो लड़ाइयाँ होती हैं। चलो छोड़ो, खाना लो। बिल्कुल। तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी। आप भी लेना मामी? हाँ मैं लेती। लो ना। थैंक यू। काफी देर लगा दी आपने। हाँ, वो तुम्हारे लिए शॉपिंग की है थोड़ी सी। बहुत अच्छी चीज़ है, तुम पहनोगी ना बिल्कुल शहजादी लगोगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे कोई शहजादी वादी नहीं लगना। मैं जैसी हूँ खुश हूँ, मुतमईन हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? ले जाओ, बीबी जी के कमरे में रखो। अच्छा ये बताओ, रईस घर में कुछ बातचीत हुई तुम्हारी? किससे? रईस से। और किससे? नहीं, मुझे और भी बहुत से काम थे। मैं अपने कामों में मसरूफ थी, फिर सरवत की कॉल आ गई, उससे बात कर रही थी। इस वीकेंड मुझे सरवत के घर जाना है। मैं जाऊं? प्लीज इनकार मत करिएगा। ठीक है, चली जाना। मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। कहाँ तलाश करूं तुम दोनों को? बहुत याद आते हो। दो बेटों के होते हुए भी मैं बेऔलाद हूं। इस उम्र में भी सख्त मेहनत करने पर मजबूर हूं। तुम दोनों को गले लगाना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। कहाँ खो गए हो तुम? रजब, तुम रो रहे हो? सैम याद आ रहा है ना? मुझे भी बहुत याद आता है। पता नहीं खुदा की यही मर्जी थी या हमारी तरबियत में कोताही थी। मैं तो कभी बाप का रोल निभा ही नहीं सका, कभी नहीं निभा सका। इस वक्त मैं उन्हें याद कर रहा हूं जो इस दुनिया में मौजूद है लेकिन मुझसे दूर है। मैं उन दोनों का मुजरिम हूं, मैं आरफा का भी मुजरिम। मामा मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है, टाइम पर आ जाना। बल्कि रुको, वो रईस को आने दो। क्यों? उसकी शक्ल देखकर जाना जरूरी है? वो तुम्हें छोड़ देगा ना? नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। क्यों? मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? काट नहीं खाऊंगा तुम्हें। काट तो तब खाओगे ना जब तुम्हारे मुंह में दांत होंगे। अभी तुम मेरी तरफ टेढ़ी नजर से देखोगे और मैं तुम्हारे दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी, समझे?
ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। चलो सॉरी बोलो। ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? मैं कह रही हूँ सॉरी बोलो। अरे छोड़े मामी, हम बचपन के दोस्त हैं, लड़ाई झगड़ा हंसी मजाक चलता ही रहता। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हेमंत, देर हो रही। काश ये सफर कभी खत्म ही ना हो, हम यूं ही साथ चलते रहे। क्या वो खामोश क्यों? कोई बात करो ना। मेरा बात करने को दिल नहीं चाह रहा, और प्लीज अब तुम भी मत बोलना। मेरा कुछ सुनने को भी दिल नहीं चाह रहा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा ना, मेरा कुछ सुनने को दिल नहीं चाह रहा। ये तुम ज्यादती कर रही हो मेरे से। तुम जानती हो तुम्हारे साथ इस सफर के ख्याल ने मुझे कितना खुश कर दिया था। मामू और मामी बड़ा भरोसा करते हैं मुझ पर। मामू की जायदाद पे मेरा और मेरे भाइयों के सिवा किसी और का हक नहीं है, और मुझे यकीन है सबसे ज्यादा हिस्सा मुझे ही मिलने वाला है। देखो ना, अभी से मुझे अपने साथ साथ रखने लगे। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो इसलिए कि दौलत में बड़ी ताकत होती है, और ये दौलत मेरे पास आने वाली है मामू के जाने के बाद। मामू के बाद? मगर कौन ये कह सकता है कि तुम मामू के बाद ही जाओगे? जिंदगी मौत खुदा के हाथ। इसलिए ये जो प्लानिंग्स कर रहे हो ना, मत करो, कोई फायदा नहीं है इनका। ये गाड़ी वहां पे रोक दो बस, और डिग्गी से मेरा सामान निकालो। अंदर नहीं बुलाओगी? नहीं। एमन बीबी, ये नखरा बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें। बेगान की नफरत भूलूंगा नहीं मैं। बेगम साहिबा, चाय। निको, एक कप चाय का लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो बहुत थक गया हूँ। खाने में क्या बना है? सब्जी है, चिकन है। कहो तो लगवा दूं खाना? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में। कहाँ रहे सारा दिन? दफ्तर में और खाना। बिजनेस करना कोई इतना आसान काम नहीं है, और मामू में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। सेहत भी कमज़ोर हो गई, ऊपर से उम्र का तकाजा। लेकिन मैंने बड़ी बड़ी प्लानिंग कर ली है। आप देखिएगा इस छोटे से बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। अरे हाँ, याद आया, अम्मा को एक फ़ोन कर लूँ। जब तक रोज़ाना की मुझसे रिपोर्ट ना ले लें उन्हें चैन नहीं आता। कैसी रिपोर्ट? अरे मेरे काम की रिपोर्ट। एक मिनट, तो आप क्या समझी थी? मुझसे घर की बातें पूछती हैं? निको, चाय मेरे कमरे में ले आना। रजब, 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 कहाँ खोए हो? कहीं नहीं, नहीं हूँ तुम्हारे पास। रईस बता रहा था कि तुम ऑफिस में भी खोए खोए रहते हो, बिजनेस में भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। ठीक कह रहा है रईस। हाँ, शायद ठीक ही कह रहा है। रजब, खुद को संभालो। क्या कर? किसके लिए मेहनत करूं?
एक को तो खुदा ने अपने पास बुला लिया और जो इस दुनिया में है वो मुझसे दूर है। मुझे बताओ रुश्ता, मैं उन्हें कैसे तलाश करूं? मुझे लगता है मुझे नाइंसाफी की सजा। मैंने अपने बेटों की कदर भी नहीं की और देखने भी कोई नाम भी नहीं समझा मैं। और जब तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हें याद नहीं है? तुमने मेरी बेटी को मेरी गोद से दूर किया सिर्फ इसलिए कि उसे देखते हुए तुम्हें अपने बेटे याद आते थे। तनी उस मासूम से किस बात का बदला लिया है तुमने? मुझे अपनी बेटी से दूर रहने पर मजबूर किया तुमने। ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं तुम्हारा और एमन का भी मुझे माफ कर दो। मैं एमन से भी माफी मांगूंगा। रहने दो, जब वक्त बीत जाता है तो माफी तलाफी की कोई हैसियत नहीं रहती। हाँ, जब तुम मुझे माफ नहीं कर रही हो तो मेरे बेटे मुझे कैसे माफ कर? तुम नफरत करते होंगे मुझसे। पता नहीं। और तुम अपनी औलाद के हरगिज मुजरिम नहीं हो। तुमने तो उन पर रहम खाकर उन दोनों को माँ के हवाले कर दिया था। मुजरिम तब होते जब तुम उन दोनों को अपने पास रखते, माँ से महरूम कर देते। खैर अब छोड़ो इस बारे में, ज्यादा मत सोचो। वैसे भी आरफा ने तुम्हारे खिलाफ इतनी बातें की होंगी कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते होंगे। जो भी हो, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी औलाद को उनके हक से महरूम नहीं रखूं। हाँ हाँ किंजा, मुझे अच्छी तरह याद है कि शाम को 5 बजे शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ चलो मिलते हैं फिर 5 बजे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ रहते हैं जिब्रान साहब? नजर नहीं आते आजकल आप। क्या कहने हैं? जिसके जहन में किंजा नामी परी का नक्श बना, उन्हें हम जैसे आम इंसान कहाँ दिखाई देते हैं भाई। वैसे एक बात सोच रहा था भाई। हाँ क्या बात है, बोलो। किंजा की मोहब्बत में इतनी दूर जाने से पहले तुम्हें मामा को एतमाद में लेना चाहिए था। वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है कि मामा उससे मिलेंगी तो रिजेक्ट नहीं कर सकेंगी। पता नहीं मामा के जहन में बहू की क्या तस्वीर है। फर्ज करो भाई, अगर मामा ना मानी तो ये मत भूलना भाई कि मामा ने हमारे लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है। चाहती तो वो भी बाबा की तरह हमें छोड़ के अपनी नई जिंदगी बना लेती, लेकिन उनके लिए सबसे अहम सिर्फ हम दोनों रहे हैं, सिर्फ हम दोनों। हाँ जिब्रान, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे लिए भी सबसे कीमती चीज मेरी मामा की खुशी है। वो बहुत खौफजदा रहती थी। तुम तो बहुत छोटे थे, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं होगा जब हमारे वालिद हमारे साथ रहते थे। जिंदगी इतनी मुकम्मल और कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन एक औरत की खातिर उन्होंने हमें इतने आसानी से छोड़ दिया। जिंदगी में मैंने अगर सबसे ज्यादा नफरत किसी से की है तो वो उस औरत से की है, और मैं अपने बाप को भी कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। असल कसूरवार भी वही है। रईस, तुम्हें पता भी है अमन कितने दिनों से घर से दूर है और तुम यहाँ आराम से बैठकर गाने देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। रईस, बहुत मायूस किया तुमने मुझे। क्या मतलब मामी, मैं समझा नहीं। कब समझोगे? क्या करूं मैं तुम्हारा? बहुत भोले हो तुम। जी वो तो मैं हूँ। तुम एमन की कमी को महसूस नहीं करते? नहीं नहीं मामी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब एमन यहाँ होती है तो
ऐसा लगता है बस चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। वो भले मुझसे बात नहीं करती, लेकिन उसे देख देख कर खुश होता रहता हूँ। इसका मतलब तुम उसे चाहते हो, वो तुम्हें अच्छी लगती है? जी ऐसा तो है। तो अहमक लड़के उसके दिल में भी अपने लिए जगह बनाओ। कोशिश तो करता हूँ मामी, लेकिन वो मानती ही नहीं है। तो बस ये तय है, हम अभी जा रहे हैं उसे लेने के लिए। अभी? वो आ जाएगी? हाँ जरूर। नहीं, मेरा मतलब है उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता ना। हमें ये देखना है कि हमें क्या अच्छा लगता है। हाँ, ये ज्यादा ठीक है। चलो तैयारी करो। और हाँ, वो आंटी के हॉस्पिटल के बिल का क्या हुआ? आंटी। चलो ठीक है, मैं शाम तक करवाता हूँ कुछ। ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। अंसर भाई, आंटी, जिब्रान। एक सेकंड, सब खैरियत तो है? आंटी की तबीयत और घर में सब ठीक है ना? जो खबर मैं आपको सुनाने आई हूँ ना, उसे सुनकर आप और खास तौर पर आपकी अम्मी बहुत खुश होंगे। गैस करें। आप लोग घर छोड़कर जा रहे हैं? क्या मतलब? हम लोग आपको इतने बुरे लगते हैं? जाए, मैं नहीं बता रही। अच्छा सुनो, मजाक कर रहा था। क्या बात है बताओ। एमन आ रही है। अच्छा तो क्या मतलब? तो मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, और पता है जब ये आपकी मम्मा को पता चलेगा ना, वो कितनी खुश होंगी। तो जाके मामा को बताओ, मेरा दिमाग क्यों खा रही है? तौबा है, मैं भी किससे सर फोड़ रही हूँ। कहाँ है आंटी? अच्छा ये बताओ कि एमन आ क्यों रही है? क्या मतलब क्यों आ रही है? वो कासिम की बहन है, वो घर उसकी खाला का है, और पड़ोसियों को तो एतराज करने का कोई हक नहीं है। एमन आ रही है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं कराची जा रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? हैं? क्यों जा रही हो कराची? हड्डियों को चैन नहीं है तुम्हारे? बैठी रहो आराम से। पर मैंने खाला और तानिया से वादा किया है कि मैं आऊंगी। वादा किया है? कोई स्टाम्प पेपर लिख के तो नहीं दिया ना? बस मैं कह रही हूँ ना, घर में बैठो। अम्मा कुछ ही दिनों की तो बात है, जाने दे, आ जाएगी वापस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी आई है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो बेटा। आए। रुशना ऐसे कैसे अचानक? आने से पहले कॉल तो कर देते। हाँ, वो एमन की याद आ रही थी तो मिलने आ गई। कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ, खुश भी हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब चलो तुम पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम मेरे साथ जा रही हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर बहुत अकेली है। लेकिन मैं तो कराची जा रही हूँ। खाला और तानिया से वादा भी किया है मैंने, कुछ दिन वहाँ पे रहूँगी और जब वापस आऊँगी तो आ जाऊँगी। नहीं, तुम कराची नहीं जा सकती। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, बहुत सारी शॉपिंग करवाऊँगी, खूब घुमाऊँगी। लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी मुझे कराची जाना है, मैं बाद में। बस मान भी जाओ ना। देखो, तुम जब चाहो आ सकती हो, सरवत से मिल सकती हो, बल्कि सरवत को बुला भी सकती हो। आप वाकई मेरे बगैर उदास हो गई थी? हाँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? देखो, तुम अभी बच्ची हो, नहीं समझ सकती इस माशरे में औरत कितनी मजबूर है। ज़ाहिर आज़ाद दिखाई देने वाली औरत आज़ाद नहीं होती। क्यों पुप्पो, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं समझ सकती हूँ। बज़ाहिर नरम दिल,
और अच्छा दिखने वाला रज्जब बहुत जालिम और संगदिल है। खैर, तुम एक काम करो, माँ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ। भाभी पानी तो पिला दें एक गिलास। हाँ सॉरी, मैं चाय भी बना कर लाती हूँ आपके लिए। ये ले, पालक बना रहे हैं आज क्या? मामा और मेरे लिए इतनी उदास। जब मैं उनके पास थी तब तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। क्या था अगर वो मुझे कराची जाने देती? मेरी तो कोई मर्जी ही नहीं है। तो ये रख लें। अरे ये मैं नहीं ले सकती, ये शौकत को पता चला तो नाराज हो जाएगा, और अगर नजमा ने देख लिया ना तो वो शिकायत कर देगी शौकत से। वैसे फूफो काम आ गई, उन्होंने बताने की जरूरत क्या है? अच्छा तुम चाहती हो तो मैं रख लेती हूँ। ये लीजिए। वो आप तो तकल्लुफ़ात में पड़ जाती हैं, मुझे ज़रा जल्दी निकलना था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आती जाती रहा करो बेटा। हाँ, अब तो आप लोगों को मेरी तरफ आना होगा, तैयारी रखिएगा। कैसी तैयारी? अनकरीब अमन का रिश्ता तय करने लगी हूँ। अच्छा, सच? देखो रुशना, प्लीज़ इस बात का थोड़ा ख्याल ज़रूर रखना। एमन गुस्से की थोड़ी तेज़ ज़रूर है, मगर बहुत ही हसास बच्ची है। कहीं ऐसे वैसों को ना दे देना। माँ हूँ मैं उसकी, उसका बुरा चाह सकती हूँ? तुम देखना, मेरी बेटी दौलत में खेलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन दौलत ही सब कुछ नहीं हुआ करते। बस एमन जहाँ रहे हमेशा खुश रहे। तुम चाय पियो, मैं एमन को बुला कर लाती हूँ। चाय लो। हाँ तुम लो बेटा, समोसे लो, समोसे बड़े मजे के बनाती है नजमा समोसे। निको, एक कप चाय बना दो। जी सर जी, बनाती हूँ। क्या बात है, यहाँ से वहाँ तक सामान फैला हुआ है। तुम भी मसरूफ लग रही हो। कोई बड़ी दावत हो रही है क्या? नहीं, दावत वावत कुछ नहीं जी। वो एमन बीबी आ रही हैं तो बेगम साहिबा ने कहा है कि खाने का एहतमाम करना होगा। बाप की दौलत है उसकी, दोनों हाथों से उड़ा रही है। आप चले, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। सिर्फ चाय मत लाना, और शामी कबाब पड़े ना, तल के लाना। जी अभी लाती हूँ। एमन, तुम्हारा रईस के साथ रवैया ठीक नहीं है। उसने आपसे मेरी शिकायत की है? नहीं, वो बेचारा क्या शिकायत लगाएगा, बहुत खामोश था और उदास भी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि तुम उसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे। आखिर क्यों तुम्हें उसे? मेरा उससे रिश्ता ही क्या है? और वैसे भी मुझे उस जैसे शोबाज और छिछोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। एमन अनकरीब वो बहुत पैसे वाला बन जाएगा। मेरे नज़दीक इज्जत का मयार पैसा नहीं है। एमन, अभी तुम बच्ची हो, इसलिए अपनी अक्ल से नहीं मेरी अक्ल से काम लो। और एक बात याद रखो, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। समझ रही हो ना मेरी बात को? समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे वाकई कराची लेकर जाएंगी? हाँ, तुमसे वादा जो कर बैठी हूँ, वरना वहाँ जाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है।
अरे रईस, तुम आ गए। मुझे पता होता मैं तुम्हें भेज देती अमन को लेने के लिए। पहले आप एमन से तो पूछ लें क्या मेरे साथ आना पसंद करती है। अच्छा क्या मामा, आप खुद आ गए? मैं अपने कमरे में एमन के रवैये से मैं माजरत करती हूँ रईस। मामी आप समझाएं ना ऐसे, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। इसके कान तो मैं खींचूंगी और उसे बताऊंगी भी कि मैंने रईस को दिल से अपना बेटा माना है और उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत मेहरबानी है, आपकी यही मोहब्बत तो मुझे मुतासिर करती है। यकीन करो, तुम्हारा यहाँ आना, यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगा। मामी अगर आप चाहती हैं मैं यहाँ रहूँ तो प्लीज़ ज़रा ईमन को समझाएं। अगर उसका यही रवैया रहा मेरे साथ तो मैं यहाँ नहीं रह सकूँगा। देखिए ना, रोज़ रोज़ एक लड़की के हाथों इस तरह से बेइज्जत होना ये कोई आसान बात नहीं है। मैंने कहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बैठो। और किस वक्त पहुंचे? बस थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो कुछ खाया नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ? हाँ, मैंने सोचा आप आएंगी तो साथ ही खाएंगे। जी मामा, कोई काम था आपको? बस ऐसे ही तुमसे बातें करने को दिल चाह रहा था, लेकिन तुम मसरूफ हो। नहीं नहीं, मैं मसरूफ नहीं हूँ, आप मुझसे बात कर सकती हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं है। एमन, मैं चाहती हूँ तुम खुद को थोड़ा बदलो। मैं देख रही हूँ तुम आजकल की लड़कियों जैसी नहीं हो। खुद से लापता, कमरे में बंद, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने ऐसे घर में वक्त गुजारा है जहाँ पर पैसे की कमी थी, लेकिन उस कमी ने मुझ में बर्दाश्त पैदा कर दी है और मुझे साबिर भी बना दिया है। बहुत सी चीज़ें आपके लिए बहुत अहमियत रखती होंगी, लेकिन मेरे करीब उनकी कोई अहमियत नहीं है। मैं कीमती ज्वेलरी के बगैर सादा कपड़े और सादा खाना खाकर खुश रह सकती हूँ, लेकिन आप शायद इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। एमन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम फुप्पो के घर में ख्वाहिशात को दबा के रखने वाली एमन नहीं हो। तुम रोशना के घर में रह रही हो। तुम्हें खुद को मेरे मुताबिक ढालना हो, समझी? शाम को तैयार रहना, एक जगह जाना है खाने को, ठीक है? अच्छा तो फिर क्या हुआ, क्या बात की तूने उससे? मैंने तुझे मना किया था ये बात मत करना। अच्छा, मसला हल हो गया, चल सही है, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हो रहा है? शायद मैंने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस एक कारोबारी मसला था, उस सिलसिले में बात कर रहा था, हल हो गया है। आप बताएं क्या हो रहा है? जब से बेटी आई है तब से तो रईस की कोई अहमियत ही नहीं रही। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कभी हो सकता है भला? तुम यकीन करो, एमन से मैं तुम्हारी ही बातें कर रही थी। अच्छा, वाकई? मैंने कह दिया एमन से कि वो शाम को तैयार रहे, हम तीनों शाम को खाने के लिए जा रहे हैं। और ये भी कह दिया कि अब उसे तुम्हारे साथ अपना रवैया बेहतर रखना होगा। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आप। रईस, एक बात तो बताओ, एमन तुम्हें अच्छी लगती है? अब वो अच्छी है तो
कैसे अच्छी नहीं लगी? मैं तो मोहब्बत करता हूँ उससे। आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ को जरूर बुरा लगेगा। वो मेरी बेटी को बहू नहीं बनाएगी। आप राजी हैं तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। रजब की बहुत सी प्रॉपर्टी मेरे नाम है और जाहिर है कि वो सब मैं ऐमन के नाम करूंगी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी को मनाना बस मेरा ही काम है अब। ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ऐमन के नाम करूं ना करूं, लेकिन तुम्हें अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ऐमन के नाम जरूर करनी होगी। तो मैं कब बात करूं अम्मा से? वो मैं तुम्हें बताऊंगी। और सुनो, अपनी अम्मा को ये जरूर बता देना कि रजब की बहुत सी प्रॉपर्टी हुमानी के नाम है। कह दूंगा उसे। नहीं नहीं यार, आज नहीं आ सकता। आज असल में एक डिनर पे जाना है। हाँ, उसके बाद मैं तुझसे करता हूँ बात थोड़ी देर में। क्या बात है, आज तो बहुत गजब ढा रहे हो। नजर ही नहीं टिक रही मेरी तो। किन लोगों में उठना बैठना शुरू कर दिया? लड़कियों से कैसे बात करते हैं तमीज नहीं। तो आप सिखाते हैं, आपकी शागिर्दगी में आने के लिए तैयार है। मुझे क्या जरूरत मेरी तरफ से भाड़ में जाना। तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी अम्मी को बहुत जरूरत है। जानती है ना, तुम जवान हो रही हो, ठिकाने लगाना है तुम्हें तो खूबरू नौजवान की तरफ से जरूरत है ना। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, कान में दर्द हो रहा है मेरे। क्यों आहिस्ता बोलूं? तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? होता कौन? जिस घर में तुम इतनी शान शौकत के साथ रह रही हो ना, हो सकता है कल भी सारी मिल्कियत मेरी हो जाए। मामू की जायदाद का एक अकलौता वारिस ही तो हूँ मैं। तो तुम्हें ये जायदाद बहुत मुबारक, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुनो। आइंदा मुझसे इस तरह बेतकल्लुफ होने या फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं किसी की जायदाद से मुतासिर नहीं होती। रहने दो, सब जानता हूँ किस माँ की बेटी हो, जिसने दौलत की खातिर अपने शौहर को नहीं बल्कि अपनी बच्ची को भी छोड़ दिया था। तो लिख के रख लो, अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे ना दौलतमंद, तब भी मैं तुम्हें आंख उठाकर नहीं देखूंगी, समझे? तो वक्त ही बताया, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है। मामा, रईस ने मुझसे बहुत बदतमीजी की है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस घर भिजवाते। क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया उसने? और मैं नहीं मानती, वो तुमसे बदतमीजी कैसे कर सकता है? वो बहुत बदतमीज है, उसे बात करने की तमीज नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना, बस। ऐमन, जरा सी अक्ल, जरा सी नरमी तुम्हें क्या से क्या बना सकती। देखो, रजब की तरह वो भी आम सी सूरत का मालिक है और तुम मेरी तरह बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम्हारी शादी रईस से हो जाती है तो तुम भी मेरी तरह उसके दिल, उसके घर पर सारी उम्र हुकूमत कर सकती। मगर मुझे वो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं है। बहुत ही घटिया जहन का मालिक है वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुमसे मुतासिर है। देखो ऐमन, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है
रजब की दौलत का वारिस उसके 2 बेटे हैं, लेकिन वो कहाँ है, जिंदा भी हैं या नहीं, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। तो ऐसी सूरत में अगर ढूंढने के बावजूद भी ना मिले, जायदाद का बड़ा हिस्सा रजब के भांजों को मिल जाएगा। वो तो इतना होशियार है कि कारोबार भी देखना शुरू कर दिया है। जायदाद में से हिस्सा ना भी मिले तो भी बहुत कुछ हथिया लेगा। एमन, मैंने सारी जिंदगी इन लोगों को दबा के रखा है और वो आज मेरे शौहर के जायदाद और बिजनेस में शामिल हो चुके हैं, पैसा बना रहे, मेरे सीने में सांप लौट रहे। मैं उन्हें अपने मुकाबिल नहीं देख सकती। सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं चाहती हूँ रईस हमारी जायदाद में से जो भी कमाए, जो भी बनाए, वो सब तुम्हारे नाम हो जाए। सॉरी, मैं आपके इस गेम में आपका साथ नहीं दे सकती। तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती, ये होकर रहेगा। अभी तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, फिलहाल तुम अपने जहन से नहीं, मेरे जहन से सोचने की आदत डाल। क्या करूं, कैसे समझाऊं इस लड़की को? इसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा।